अध्याय 10 नवीकरण का चक्र। लिली के जाने के बाद गांव लगातार फलता फूलता रहा। यहाँ के निवासियों के दिलों में सद्भाव की प्रतिध्वनि गूंजती रही। उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही शिक्षाओं और ज्ञान को आगे बढ़ाया, प्रकृति के नाजुक संतुलन को संजोया और जंगल के साथ अपने संबंधों को पोषित किया। साल दशकों में बदल गए और गांव सद्भाव का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जो पर्यावरण प्रबंधन और प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। संतुलन और ज्ञान के अभयारण्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग गांव में आते थे। नवागंतुकों में मिया नाम की एक युवा लड़की थी, जिसका दिल जिज्ञासा और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा से भरा हुआ था। उन्होंने गांव के सामंजस्यपूर्ण तरीकों की कहानियां सुनी थी और इसके जादू का प्रत्यक्ष अनुभव करने की कोशिश की थी। मिया गांव में प्रत्याशा की भावना के साथ पहुंची। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थी, क्योंकि उसने इसकी कोबलस्टोन सड़कों पर कदम रखा था। वह गांव में फैली हरियाली, हवा की हल्की फुसफुसाहट और हर कोने में उमड़ती जीवंत ऊर्जा को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से निर्देशित होकर मिया ने गांव के बुजुर्गों की तलाश की, जो उनके ज्ञान के धन से सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उसके भीतर जलती जिज्ञासा और संबंध की चिंगारी को पहचानते हुए खुली बाहों से उसका स्वागत किया। उनके संरक्षण में मिया ने प्राकृतिक दुनिया की पेचीदगियों में गहराई से तल्लीन किया। उसने जंगल की फुसफुसाहट की व्याख्या करना सीखा, हवा द्वारा किए गए सूक्ष्म संदेशों, सरसराते पत्तों और पक्षियों के गीत की धुनों को समझना सीखा। उन्होंने नाजुक संतुलन को पोषित करने में अपने कौशल का सम्मान किया, यह समझते हुए कि सद्भाव के लिए निरंतर ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, मिया ज्ञान की एक किरण के रूप में उभरी, जो ग्रामीणों और नवागंतुकों को संपर्क और सद्भाव की अपनी यात्रा पर समान रूप से मार्गदर्शन करती थी। उन्होंने उनमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के मूल्यों, स्थायी प्रथाओं के महत्व और प्रतिकूलताओं का सामना करने में एकता की शक्ति को स्थापित किया। मिया की शिक्षाएं बाहर की ओर फैलती गईं और पड़ोसी गांवों और समुदायों तक पहुंचती गई। उनके जुनून और गांव की विरासत से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने प्रकृति के सद्भाव को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे परिवर्तन की एक लहर को बढ़ावा मिला जो दूर दूर तक गूंजी। जैसे जैसे मिया बड़ी होती गई, उसकी आत्मा जंगल के साथ जुड़ती गई, जैसा कि लिली ने उससे पहले किया था। वह फुसफुसाई हुई कहानियों की संरक्षक बन गई, जो अगली पीढ़ी में सद्भाव की मशाल ले गई। उन्होंने गांव की विरासत को जारी रखने के लिए खुद को समर्पित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि नवीकरण का चक्र बना रहे। मिया का समय बीत गया, लेकिन उनकी उपस्थिति उन लोगों के दिलों में बनी रही जिन्हें उन्होंने छुआ था। उसकी आत्मा जंगल में विलीन हो गई, जो फुसफुसाई हुई कहानियों और प्राकृतिक दुनिया के सामंजस्यपूर्ण नृत्य का एक अभिन्न अंग बन गई, और इसलिए गांव ने अपनी कालातीत यात्रा जारी रखी, विकसित होती रही और जीवन की सदा बदलती टेपेस्ट्री के अनुकूल हो गई। प्रत्येक पीढ़ी ने नाजुक संतुलन को पोषित करने की जिम्मेदारी को अपनाया, ज्ञान और शिक्षाओं को भविष्य के साधकों तक पहुंचाया, जो खुले दिल और दिमाग के साथ आए थे। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, गांव सद्भाव की स्थायी शक्ति और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव के प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ। इसकी विरासत प्रेरित करती रही, उन सभी को याद दिलाती रही जो एकता, सम्मान और नेतृत्व की साझा जिम्मेदारी में निहित सुंदरता की याद दिलाते थे। फुसफुसाई हुई कहानियों को पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया जाना जारी रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि जंगल का ज्ञान जीवित और जीवंत बना रहे। उन्होंने लिली, मिया और अनगिनत अन्य लोगों की यात्राओं के बारे में बात की, जिन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी और सद्भाव के लिए अपनी खोज शुरू की थी, और इसलिए
गांव की कहानी और फुसफुसाई हुई कहानियां हमेशा के लिए प्रकृति के तानेबाने में उलझी हुई थी। एक अनुस्मारक की नवीकरण और सद्भाव की खोज का चक्र कालातीत प्रयास है, जो हम सभी को हमारे आसपास की दुनिया की लय के अनुरूप नृत्य करने के लिए आमंत्रित करता है।